बोलिए शंकर। बोलिए श्री राम। श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विचरित श्री रामचरितमानस की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीता जानकी माता की जय। लक्ष्मी अति की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भरत भैया की जय। शत्रु भैया की जय। जय जय सिया राम। वीर बजरंगबली पंत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम। बिरचेंद्र। कथा विदारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, कृपा करो हनुमान जी महाराज। बोलिए वीर बजरंगबली पंत हनुमान जी महाराज की जय। अन्य के लाला की जय। जय जय। प्रश्न नंबर 664 रामचरितमानस आराग्य कांड। अड़िया कांड। अरणंगिय कांड। बलम प्रेम में नादिक जमादि मोतोक्ष गोचर, गोविंद गोपर द्वार दर विज्ञान रंधीन धर। जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजन, नित्य नौमि राम आकाम प्रिय कमादिक खल दल गजन। आप अपमृत बलबलाते हैं, आनंदित अजन्मा अवैज्ञ निराकार एवं अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों को से अतीत जन्म मरण एवं सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हराने वाले विज्ञान की धन पूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, अतः उन सेवक के मन को आनंद देने वाले उन निष्काम में प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उनके प्रिय तथा काम आदि दुष्ट व्रतों के दल का दहन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। जय स्तुति निरंजन ब्रह्मा व्यापक विरक जय कही गावही, करी ध्यान ज्ञान विज्ञान जो जने के मुनि जो ही पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा व्रतांग जग मोहि, मम हृदय पंकज भ्रग अंग अनंग बहु छवि सोई। जिनको स्तुत्या निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापार निराकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म स्वरूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है। जो आगम सुगम भावक निर्मल अस सम शीतल सदा, प्याजित जग जोगी जतन करी करन मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन सृष्टि ताजासो किरीति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, जिस विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने
दासों के बस में रहते हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आगमन को मिटाने वाली है, आवागमन को मिटाने वाली है। अरविल भक्ति मांगी बर गिद गयो हरिधाम, ते ही की क्रिया जो तो चित निज कर की नहीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर, अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि को परम धाम को चला गया। श्री राम ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनो रघुनाथ कृपाला। गिद आधम खग आमिति भोगी, गति दीन जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल विचारवान, कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जो योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमाते लोग अवागी, हरि तजनी तजनी होई विष अनुरागी। पुनि सीता खोजत दो भाई, चले विलोकित बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषों से अनुराग करते हुए फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की संतता देखते जाते हैं। सकुल लता पिटक धन काना, बहु खग मृगता है गंज पचाना। आवत पंत कवत निपाता, ते ही सब कहीं साप और बाता। बैसंग वन लता और वृक्षों से भरा, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उसने अपने अपने साथ की सारी बात कही। दुर्वासा मय दीनी श्रापा, प्रभु पद पेखी मिटे सो पापा। सुनो गंधर्व क्यों मैं ते तो ही, मोहिन सुहाई व्याकुल द्रोही ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्रह्मकुल से द्रोण करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से, मोहि समेत विचार शिव बसता के सब देव। मान वचन और क्रम से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा आदि सभी देवता, सब देवता उसके बस हो जाते हैं। सापत तालक पुरुषो कहता, विप्र पूज अस गावहि संता। पूजई विप्र शील गुणहीना, शूद्र ने गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कई निज धर्म ताही सुझावा, निज पद प्रीति देखी मन निभावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गौ गगन आप मिति गति पाई।
श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताही देई गति राम उतारा, सभी के आश्रम पगु धारा। सवरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझोई जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सावरी के आश्रम में पधारे। सावरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचन को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन ब्याहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बरमाला। श्यामल गोर सुंदर दो भाई, सावरी परी चलन लपटाई। कमर दृश्य नयन और विशाल भुजबाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए हैं। सुंदर सावरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सवरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भाई ताड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति वाड़ी। कई विधि स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति के में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मुद बुद्धि हूं। अधम ते अधम अति नारी, तीन में मति मंद अगारी। क्या रघुपति सुनो भावनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भवानी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धन बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देख जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, सब इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदावती कहते ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रीतम भक्ति संत करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नव्य भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग,
दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद कमल सेवक तीसरी भक्ति आगमन, आगमन चौथी भक्ति मम गुरुगण कई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृष्ट विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत कहु कर्मा, निरंतर नितर सजन धर्म मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा प्रभाव तथा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सात्व मम मोही में जग देखा, मोही संत अधिक करि लेखा, आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममीय देखना, और संतों में मुझसे भी अधिक करके संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसिय हरसिने दीना, नवमहु एक जिये सो जिये के होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति है सरल और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैत्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी व्रत दुर्लभ गति जोई, सो कहो आज सुरलभ भाई सोई। हे भावनी, मुझे भाई अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भवानी, जाहि करो कर बिन गवानी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी, अब यदि तू गज मावनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। पंपा सरित जाऊ रघुराई, तय होई सुग्रीव मिताई, सो सब केनी देव रघुबीरा, जानते पूछ मती धीरा। साविन ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाएं, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देहि हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विधि कर्म अधम बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो,
विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरणों को धारण कर लिया और योग आदि से देह को त्याग कर जल कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं अनेकों प्रकार के कर्म और बहुत से मत ये सब स्व प्रसिद्ध है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघम जन्म मैं मुक्ति कही असनारी, महामंद मन सुख चाही ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे बुद्धि मन ऐसा प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागावन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दो, भाई इब्र प्रभु करत विसादा कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को ही छोड़ दिया, वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु वीरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कह सोवा, देखत के कर मन नहीं छोवा। नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानव मोर ही करत हरि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुभ नहीं होता। पक्षी और पशु के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमारी देख मृग ने करे पहाड़ी, मृग करित तुम कहत भी नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजत आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भाग जाते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है तुमको